आज के टाइम अगर मीडिया दिखा रही तो एक वो है बागेश्वर वाला बाबा, उसे दिखा रही। वो बागेश्वर वाला बाबा नु कह मुझे पहले पता था रेल हादसे का, इसे जेल में गिरो। जब इसे पता था इतने लोगों को क्यों मरवाए, नु कह लगा अर्जी नहीं लगाई किसी ने। अरे हम अंतर्यामी थोड़ा ही है, भगवान तो तू ही हो रहा। आज के टाइम भाजपा का भगवान है और भाजपा के लिए काम कर रहा, भाजपा का एजेंट हो रहा। भाजपा उसे न्यूज आज से पहले किसी बाबा को न्यूज चैनल पर दिखा गया, आज के टाइम न्यूज चैनल इस बाबा को पूरा दिखा रहा। और जब इसे ये पता था कि लगा ऐसा कांड होगा, जब यूं ही भगवान हो रहा तो भाई से जेल में गिरो ना। जब इसे पहले पता था, अरे इसे अपने भाई का तो पता नहीं था भाई जेल में जाएगा वो। जब कहां चला गया था बागेश्वर वाला। ये दुनिया को बेवकूफ बनाने का काम तो है। वो तो ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगा तो उन्होंने रुकवाया तो नहीं था भाई। तो यूं कृष्ण भगवान है क्या? यूं भगवान बन गया क्या? यूं नायक कुछ भी, मेरे जुत्ते की धूल भी नहीं है। इन्होंने तो क्या कर रखा है, मीडिया के द्वारा एक हाईलाइट, एक प्रोजेक्ट को तैयार करके प्रस्तुत करना, वही काम कर रखा है इन लोगों ने। उसी काम के द्वारा कर रहे ये भाजपा का वोट बैंक है। ये लोग अब जब भाजपा के वोट को कन्वर्ट करने लगे, अब इन्होंने नई मांग उठाई, हिंदू राष्ट्र की मांग। अरे हिंदू राष्ट्र चाहिए तुम्हें तो वहां चले जाओ ना भाई, जम्मू कश्मीर में जाकर के वहां दंगे खत्म करवा दो, पाकिस्तान के बॉर्डर पे चले जाओ। बाबा को इतना पता, कल भी पूछ रहा तू बनेगा प्रधानमंत्री, बता देगा ना। देखे जनता को बेवकूफ बनाने का काम ना करे। उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग सरकार ने बनवा रखी है। फैन फॉलोइंग देखो, आज के टाइम मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे लोग वायरल हो रहे। ये भारत देश है और ये भारत देश एक ऐसा देश है जिसके अंदर आपने देखा होगा, क्या लगा एक बार एक टाइम था, आपने देखा होगा क्या लगा, एक आदमी ने ये बताया गणेश जी दूध पी रहा, पत्थर का गणेश जी, तो पूरा भारत लग गया पियाने के लिए। क्या लगा, हाँ भाई पी रहा, हाँ भाई पी रहा। ये तो वही चीज है, भेड़ चाल चले। अब यू बाबा ऐसा प्रस्तुत कर दिया बना करके प्रोडक्ट। अगर ये लोग ऐसे ना होते तो क्या 200 साल अंग्रेज इन पर राज कर जाते क्या? गुलामी की आदत पड़ चुकी। नहीं तो हिंदू राष्ट्र से आपको दिक्कत क्या है? हमें तो कुछ भी नहीं है, वे दलित कहाँ जाएंगे? वे दलित तो हिंदू नहीं है ना, ये सभी हिंदू। अभी आप कल परसों का अखबार देख लेते हैं, क्या लगा मंदिर में जाने से रोक क्या? उन्हें मंदिर में कहाँ घुसने देते हैं? SC ST दलित समाज, ये लोग हिंदू में नहीं आते। कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं ना। हम अफवाह नहीं, अरे जो लोग हैं वे लोग अफवाह नहीं फैलाते। मेन चीज क्या है, जो भाजपा के एजेंट है यही काम करते हैं। जो ज्यादा बड़े हिंदूवादी लोग हैं वे क्या काम करते हैं, जब लड़ाई झगड़े का टाइम आता है तो इन लोगों को आज्ञा कर देते हैं, दलित समाज हो गया, हिंदू मुस्लिम होगी, वैसे मंदिर में भी नहीं जाने देने के। बना लो हिंदू राष्ट्र, हम कहाँ मना कर रहे? हमने हिंदू राष्ट्र की मना नहीं करी। बनाओगे कैसे, पर किस तरीके से बना दोगे हमें बता दो। ना तो दलित आने के उसमें, ना सिख आने के उसमें, ना ईसाई आने के, ना हमारे जैसे आने के। तो हिंदू राष्ट्र रखो। ये क्या है, ये इस सरकार की एक चाल है। धर्म के नाम पे खेल करो और अपनी कुर्सी अपने पास रखो, अपनी कुर्सी सेव कर लो। मैं कह रहा हूं धर्म कभी खतरे में था ही नहीं। अगर खतरे में है तो खतरे में है इनकी कुर्सियां। ये धर्म के नाम पे खा रहे, वही काम 70 साल तक कांग्रेस ने करा। मुसलमानों को ये डर दिखाया कि तुम मुझे वोट दो नहीं तो थारे पे हिंदू कब्जा कर लेंगे, और आज वही काम कर रही भाजपा। हिंदू को कह रही हमें वोट दो नहीं तो मुसलमान थारे पे कब्जा कर लेंगे। ये आने वाली पीढ़ी के लिए गड्ढे खोद के जा रहे, जो आने वाली पीढ़ी है ना कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि देश में जहर इतना घोल दिया लोगों ने। केरला स्टोरी एक फिल्म आई अभी, वो देखी आपने? उस समय का हिंदू कहां से हो रहा था? जब उन बेटे के साथ इतना काम हो रहा था, जब ऐसा काम हो रहा था तो वहां का हिंदू कहां था? तो ये चीजें तो फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए करी जाती है। जब उनका हिंदू सो रहा था, अब जाग गया तो भाई एक बात बताओ, 9 साल हो गए भाजपा को। अब 9 साल में भी इन पे मुसलमानों का इलाज नहीं हुआ, 9 साल में भी इन पे हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ। अब नया प्रोपेगेंडा ना कि 2024 मनाओ फिर हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। नेपाल तो है हिंदू राष्ट्र घोषित, उसका क्या हुआ? नहीं रहा ना। तो भाई ये देश संविधान से चलता है, ना कि हिंदू राष्ट्र से चलेगा। और जैसे हिंदू राष्ट्र अगर इनके पास बनाना कोई प्रोपेगेंडा हो तो बता दो, हम बता रहे कैसे होगा। हिंदू राष्ट्र नहीं बनने का, संयुक्त भारत बनेगा। संयुक्त भारत संघ कैसे बनेगा? वो ऐसे नहीं बनता पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़के, चीन के साथ लड़ाई लड़के, उनके साथ लड़ाई लड़के आप भारत बना दोगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपका देश है, आपका पड़ोसी है, उसकी मदद करो, पैसे से मदद करो, श्रीलंका की मदद करो, उनकी मदद करो। फिर जब उन्हें दिखने लगे कि भारत हमारा बड़ा भाई है और हम इसकी छाया में फल फूल रहे हैं, तब जाकर के संयुक्त भारत संघ की स्थापना करी जाए, तो जाकर तो हो सके, नहीं हिंदू राष्ट्र नहीं बनने का। मैं आज बता दी। जिन बाबा की आप बात कर रहे हो वो तो कहते हैं पहले हिंदू राष्ट्र अखंड भारत भी बनेगा। अखंड भारत तो हमने बता देना, अखंड भारत कैसे बनेगा? अखंड भारत बनने का संयुक्त भारत संघ बन सकता है। ऐसे कौन तुम पाकिस्तान को जाकर दाब लोगे? बजा दो लड़ाई, कितने युद्ध कर दोगे तुम लोग। जो सेना है हमारी, सेना खत्म कर दी अग्निवीर ला करके। जो पुरानी भर्तियां थी वे पुरानी भर्ती वाले भी उनकी भर्तियां कैंसिल कर दी। बच्चे बेचारे परेशान हो रहे, आत्महत्या के लिए। तो देश की सेना को भी तोड़ दी, किसानों को भी तोड़ दिया। केवल भेदभाव की राजनीति करेंगे, अरे धर्म खाने को नहीं देने का। आप एक बात बताओ, जब बाजार में जाते हो
जब तुम पानीपत से खाओ जाके तुम भटूरे खाओ, उसकी जाति बुझो तुम। जब तुम पंचर लगवाने जाओ जब नहीं दिखता तुम्हें कौन से धर्म से जा रहे हो तुम करवाने। जब तुम गाड़ी ठीक करवाने जाते हो जब नहीं होता धर्म। और वैसे भाजपा गैरी क्या लगा, हाँ अल्पसंख्यक हमारे कोठे में है और फिर कह हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं, तो करवा दो ना भाई साहब, धर्म परिवर्तन करवाते 9 साल हो गए, क्यों नहीं हुआ थारे सब तक। ये दुनिया को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। आपने अभी दिल्ली वाली घटना देखी होगी कि लड़की को जिस तरह से चाकुओं से और पत्थर से, चाकुओं से कूद के और पत्थर से मारा गया। उसके बाद में भी बाबा सामने आए, कह रहे कि जरूरत है हिंदू राष्ट्र की। देखिए किस तरह से। भाई मुझे एक बात तो बताओ, जौन सी वे लड़कियां हैं, जितनी लड़कियों के साथ काम हुआ, क्या उन्हें पहले नहीं दिखता वो कहाँ क्या काम कर रहे हैं? क्या हिंदू ने मुसलमान की लड़कियों को नहीं मारा? ये चीज नहीं होती। देखिए बात क्या है, बात को तूड़ पकड़ा जाता है। जहां कोई ऐसी घटना होगी तो विशेष रूप से दिखाया जाएगा कि मुसलमान ने हिंदू की लड़की को मारा, लेकिन ये हमारे संस्कार नहीं है। देखिए बात क्या है, पहले से बच्चों को पैरा रखो, बच्चों को समझाओ, उन्हें उन बहन बेटियों को भी तो समझना चाहिए ना वो जा कहाँ रही है। वे लोग कहते हैं सारे एक ही है, मेरे वाला ऐसा नहीं है, मेरा बाबू ऐसा नहीं है। भाई हम तो ये कहते हैं जहां तुम खुश हो, जहां तुम सुखी हो, मारो। तो उससे क्या मैटर है कि भाई एक उसको मार दिया, एक बात बताओ, चलो वहां तो उसने उस लड़की को मार दिया, लेकिन यहाँ देश के पहलवान इंसाफ मांग रहे, भाई ना इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? यहाँ तो ब्रजभूषण तो हिंदू ही है, अगर ये मुसलमान होता तो फिर देखते काम क्या होता। ये मुसलमान नहीं है ना, ये ठाकुर है, तो ठाकुर वर्सेस जाटू की राजनीति करनी। 2024 में चुनाव आ ही रहे हैं, इसके पास कुछ राज है सरकार के, जिस वजह से सरकार इसको अरेस्ट नहीं कर रही। और दूसरी बात क्या, जो इतना लंबा टाइम पीरियड लिया जा रहा ना, 3-4 महीने हो गए, इसके अंदर क्या कर रहे, खरीद फरोख्त करना चाह रहे हैं। ये खरीद फरोख्त करके या दबा के या प्रेशर में लेकर के इन बेटियों की आवाज को दबाना चाह रहे। इनके जब भाई इन्होंने मोदी जी की डिग्री बना दी, तो उस लड़की की नाबालिग के कागज बनवाओ तो कितना टाइम लगेगा इन्हें? ये तो कागज भी बनवा देंगे इतने दिन में। कागज कौन बनाती है? सरकार। सरकार के अंडर में सारे कागज होते हैं, तो उसके कागज भी बना देंगे, उसे नाबालिग से हटा देंगे, और नाबालिग से हटाने के बाद फिर क्या करेंगे, वैसे मुकदमा हो जाएगा, उसमें कुछ होना नहीं। तो शाम दाम दंड भेद हर चीज इस्तेमाल कर रही सरकार, किसान इसलिए तो टाइम लगा कर रहे हैं पहलवानों के लिए। किसानों के तो बच्चे हैं, जांच चल रही है, तो फिर क्यों? अरे किसानों के तो बच्चे हैं। किसान राजनीति करता कहाँ है? राजनीति नहीं है इसमें, ये तो आत्माओं की लड़ाई है। जब आत्माओं पर जोर पड़ रहा, किसान और मजदूर के बच्चे हैं, वे किसी नेता के बच्चे नहीं है। अगर किसान अपने बच्चों की सुरक्षा में नहीं आएंगे तो किस में आएंगे? और इन्हें हर चीज में क्या दिक्कत है कि किसान राजनीति कर रहे हैं। अरे जब चुनाव का टाइम आवे, तुम वोट लेने भी तो किससे जाते हो? किसानों से जाते हो वोट मांगने भी, तो जब भी तो राजनीति हो जाओ। ऐसे थोड़ा ही है जब तुम चाहो तभी वो हो जाएगा। अगर तुम करो चमत्कार, दूसरा करो तो बस बलात्कार, और क्या है? यही तो काम हो रहा। राम और रहीम को बांटते रहे। राम रहीम इस भारत में चलने वाले एक साथ, राम और रहीम एक साथ चले भाई, है आदावर दुआ सलाम साथ साथ चली है, राम राम चली है। ये लोग उन्हें क्या काम करते हैं, उन्होंने अलग ही वो बना दिया देश, जय श्री राम बना दिया। सिया के बिना राम नहीं, राधा के बिना कृष्ण नहीं। वो जाकर के देखो ना आप अयोध्या में, वहां जाकर के जय सिया राम के नारे लिख रहे हैं, जय सिया राम बोलते हैं। इन्होंने सिया को हटा दिया क्योंकि अपनी तो छोड़ रखी थी अगल उन्हें, भगवान की भी छुड़वा दी। तो भगवान का खिलौना रखा। दिक्कत है नहीं, नारेबाजी से भी दिक्कत है, हिंदू राज से भी दिक्कत है। नहीं, हम तो गलत नीति, जो नीतियां गलत करें, बेवकूफ ना बनाओ लोगों का। इन्होंने क्या काम कर रखा, लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर रखा। बेवकूफ ना बनाओ। देश में बात करनी विकास की बात करो, देश के अंदर बात करनी रोजगार की बात करो। देश के अंदर विकास कहां हो रहा? देश तो जालिया खाई में गिर गया, पूरा देश बेच दिया। किसान हर टाइम तराई तराई पुकार रहा, इन्हें ठा करके हिंदू राष्ट्र की पड़ रही, हिंदू राष्ट्र को चाट लियो। वो काम हो रहा जो कर। एक बार कभी कहावत सुनी होगी, क्या लगा गरंड में मासिक कोल्लू होता है हमारे यहाँ, उसमें कुत्ता चाट रहा था और अपना एक पीछे था, उसे कुत्ते को चाटने लगा। दोनों की मजा आ रहा, बता भाई उसे क्या मजा आ रहा पिछले वालों को। तो ये सरकार उसी तरीके से खेल जैसे अभी आप हिंदू राष्ट्र को लेकर बोल रहे हो कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, वैसे धारा 370 को लेकर भी लोग बोलते थे कि कुछ नहीं होगा। कहाँ हुई धारा 370? खत्म कहाँ हुई है? हुई नहीं। ये तो मीडिया का क्या है, प्रोपगेंडा है। धारा 370 खत्म नहीं हुई। ये तो लोगों को मूर्ख बनाएगा कि 370 खत्म हुई, 35A खत्म हुई है, धारा 370 खत्म नहीं हुई। अगर धारा 370 हटा दी गई तो कश्मीर भारत का अभिन्न नहीं रहेगा। वो एक मुद्दा था पहले लिखा होगा, धारा 370 ये है कि कश्मीर भारत का अभिन्न है, और उसमें 35A जो बनाई गई थी वो विशेष अधिकार दिए गए थे, विशेष अधिकार वो समाप्त करा। लेकिन क्या करा, यह मीडिया देख लें, जैसे पहलवान वाले को अब बताया कि अल्लाह पहलवानों ने आंदोलन खत्म कर दिया, तो ऐसे 370 खत्म करी इन्होंने। उठा करके देख लो कहां हो रही 370 खत्म। वो तो प्रोपगेंडा बना रखा है इन्होंने। 35A जो विशेष अधिकार दिए जाते थे उन्हें, वो खत्म हुआ। लेकिन मीडिया का काम है प्रस्तुत करना लोग, और लोगों को जो दिखता है ना, हमारा दिमाग पिक्चर देखता है।
सुनता नहीं हमारा दिमाग, तो जो फोटो दिखाई जा रही है उसको सच मान लेता है, और वही काम हो रहा है। ऐसे तो अंग्रेज आकर के कहते हैं भारत के लोग तुम नाकारा हो, घटिया हो, बेकारे हो, ये कह कर तो देश को गुलाम कर दिया अंग्रेजों ने। और ये सोचते थे भारत वाले लोग, कहला तुम तो बहुत महान आदमी हो, निकलो रास्ता दे दो ना भाई, वही काम इनका, वही भाजपा हमारे दिमाग के साथ ही तो खेल रही। पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है, आपको पता नहीं है? पता जैसा डंका बज रहा, कुछ ना डंका वंका, मैं बताता रहा, ये फोटो वीर हो रहे, फोटो खिंचवाना है ना, वीडियो डालनी ना, सोशल मीडिया का जमाना है, उसी तरीके से ना दुनिया को बेवकूफ बना करके राज करना है ना, इन्हें अपनी राजगद्दी चाहिए, दुनिया जावे भाड़ में, दुनिया का कुछ नहीं है, दुनिया को तो ये नुचारे, भारत को तो चाहे भारत जाओ कहीं, अपनी सत्ता चमकनी चाहिए। एक भिखारी को देश का प्रधानमंत्री बना, पूरा देश भीख मांग रहा, अरे एक बार बदल के देख लो दूसरा, पता चल जाएगा। आत्मनिर्भर भारत बना दिया है, आत्मनिर्भर ही तो हो रहा है, रोटी खाने के भी लाले पड़ रहे, आत्मनिर्भर ही तो हो रहे भाई। सरकार तो हमें कुछ चाहता नहीं, अपना आप रोटी खाने के नाम के लाले पड़ रहे, रोटी खा लो अपना, जो रोटी जो 2 टाइम से मिलेगी वही अच्छे दिन है। जिस आदमी को 2 टाइम की रोटी मिलने लगी वो ये सोचता है अब अच्छे दिन आ गए, क्योंकि हमारी तो रोजी रोटी सब कुछ छीनी की थी, तो वही काम है ना, बुरा वक्त दिखा करके अच्छा वक्त दिखा दो, तो आदमी ये सोचता है कि हाँ बुरा वक्त था ज्यादा, थोड़ा सा अच्छा तो उसे अच्छा मानने लगता है, ज्यादा अच्छा को भी अच्छा नहीं मानता। तो सरकार तो भाई बड़ी साइकोलॉजी के साथ खेल रही है इस बार। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए, तो कैसे देखते हो आप? 9 साल में तो देश बर्बाद कर दिया इन्होंने, क्या दिया इन्होंने ये बताओ? देश को तो कुछ भी नहीं दिया, देश को तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। अब ये कहते रहो, अपने गुणगान गाते रहो, अब ये कह रहे क्या लगा हमने रोजगार दिए, 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, 2000 का नोट भी तो बंद हुआ, 2 बार 9 साल में 2 बार नोट आकर के दोबारा बंद हो गया। तो या तो प्रधानमंत्री जब गलत था जब 2000 का नोट आया, या प्रधानमंत्री आज गलत है, स्वीकार कर लो ना। और वही चीज की किसान आंदोलन में थी, कमर तोड़ दी है, वही परेशान है जो भ्रष्टाचारी थे। अरे हमारे पे क्या कुछ है ही सरकार पे भाई। भाजपा वाले तो आराम से अपने नोट को बदलवा लेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी जब नोट बंद करे जब भी बदल गए थे। अब कमर तोड़नी दूसरी सरकारों की, ताकि चुनाव ना लड़ सके, क्योंकि चुनाव लड़ने में पैसे चाहिए होते हैं। उन्हें बेचारे इकट्ठे कुट्ठे करके धरे होंगे, वे रहेंगे परेशान। हम कहाँ परेशान है ना, हमारे पे पैसे, किसान पे कहाँ पैसे हैं, साधारण जनता पे कहाँ पैसे है? तुम बता दो, थारे पास हो 2000 का नोट? तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो अरे तुम मुझे एक बात तो बताओ, थारे पे 2000 का नोट तुम बता दो किस पे है? ना तो मजदूर पे है, ना रिक्शा वाले पे है, ना बाजार में जितने आदमी घूम रहे हैं उन पे, ना दुकानदारों पे है। पैसा तो सरकार के धोरी तो है, फिर तो दिक्कत ही नहीं है ना। उन्होंने कहते हैं काला धन लाऊंगा, काला धन 3 गुना बढ़ गया, बता भाई। स्विस बैंक में भी 4 गुना धन बढ़ गया जब से कहता मैं धन लेकर आऊंगा, बता कहाँ आ गए धन लेकर? हद की बात होगी। ऐसा नहीं है, सरकार ना बेवकूफ़ बना रखे। अरे बेवकूफ़ अब बनने बंद हो जाएंगे, देश जाग रहा है, देश का नौजवान जाग रहा है, देश का युवा जाग रहा है, और पूरा देश देख रहा है, इनके ड्रामे देख रहा। अब किसान कैसे देख रहे हैं? पहलवानों का जो आंदोलन है वो खत्म हुआ है या फिर 9 तारीख तक का टाइम दे रखा है सरकार को, या तो 9 तारीख तक ठीक कर ले से, नहीं तो वे पहलवान वही जंतर मंतर में बैठेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और आंदोलन जब तक चलेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलने का।